क्या बंधन बैंक अगला यस बैंक है? हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले बंधन बैंक के स्टॉक के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मार्केट में बहुत ही हॉट बना हुआ है। बंधन बैंक क्या अगला यस बैंक है? चलिए दोस्तों, इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बंधन बैंक के ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में दो बैंक जो है, एक तो आप जानते ही होंगे, दूसरी बैंक बंधन बैंक है। इनके बारे में बातें बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं। देखिए, आज ही ये बात तब और स्टार्ट हुई जब आरबीआई की रिपोर्ट आई कि एनपीए बढ़ने वाले, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और कितने बैंक्स के एनपीए बढ़ने वाले हैं उनके ऊपर। और तीन बैंकों की हालत काफी ज्यादा नाजुक है इस वक्त। अगर हम बात करें तो पहली तो आरबीएल, दूसरी है बंधन बैंक, और तीसरी है आपकी, थर्ड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये तीन बैंक जो है वो काफी ज्यादा रडार पे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतना रडार पे नहीं जितना कि बंधन बैंक और आरबीएल बैंक है, क्योंकि इन दोनों के चार्ट जो है वो सेम टू सेम, हूबहू सेम यहाँ पर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, सेम मिलते हैं। ये भी भाई 2018 में 10 अगस्त के दिन 702 रुपए पर था। 702 रुपए से आज की डेट में देखिए कहां पर आ चुका है, 249.30। ये आज का करंट का प्राइस है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 249 रुपीज। और अगर आज बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी ना आती तो भैया ये थोड़े से और डाउन जा सकते, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट जो है वो है ही ऐसी। अब इसके ऊपर इसीलिए बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जब आरबीआई की रिपोर्ट आई और Q3 के रिजल्ट जो हैं वो आने वाले हैं, बैंक्स के बाकी अदर हैं, लेकिन अभी बैंक्स पे फोकस है, हम बैंक के ऊपर बात करें तो Q3 के रिजल्ट कंसर्न वाले हो चुके हैं इन दोनों बैंकों के ऊपर, आरबीएल और बंधन बैंक। तो पहले पहले समझ लेते हैं तो कहा क्या है आरबीआई ने। देखिए, 9.5% बैंक्स के एनपीए बढ़ सकते हैं, उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंक्स जो हैं वो शामिल हैं। और ध्यान रखिएगा, ये बैड लोन बढ़ने की बात अगर है तो ये सब पर, पूरे बैंकिंग सेक्टर पर असर डालेगी, क्योंकि अगर अभी बिगड़ते हैं असेट्स तो आगे चलकर कितना क्या होगा ये पॉसिबिलिटी अभी कुछ कह नहीं सकते। किसी के पास पैसे कम पड़ जाएं, किसी के पास कुछ होगा, तो एक थोड़ी सी माइनर सी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। लेकिन जिन कंपनी के असेट्स ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, माइनस में, उनको तो प्रॉब्लम होगी ही। तो वही बात है। और आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, ये सब, कोटक, ये सब अपने आप को बचाकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा बचा के चलेंगे। और एसबीआई में तो देखिए एम्प्लॉयज़ हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, पीएसयू एम्प्लॉयज़ हैं, तो भैया यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एनपीए होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, मतलब कम खतरा रहता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसको खतरा नहीं हो सकता, एसबीआई के एनपीओ को हो सकता है, लेकिन जो है यहाँ पर सरकारी एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सरकारी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा होती। तो देखिए, उसमें एचडीएफसी आप संभाल के रखेंगे वो लोग। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे बंधन बैंक और आरबीएल बैंक की। देखिए, आरबीएल बैंक पे बहुत ज़्यादा शंका है, ध्यान रखिएगा। Q3 के रिजल्ट में अब दोनों लपेटे में हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बैड लोन बढ़ते हैं, एनपीए बढ़ते हैं, तो फिर प्रॉब्लम गहराएगी। ये गहरा सकती है, 100% गहरा सकती है, क्योंकि लोग फिर सुनेंगे ही नहीं। यहाँ पर एनपीए पे एनपीए, असेट्स पर असेट्स बढ़ते, खराब होते जा रहे हैं, और उस पर तो रिएक्शन मिलेगा ही। तो लोग यही समझ के चल रहे हैं कि ये दोनों सेम है। और ये कहना भाई पूरा पूरा सही नहीं होगा, बस सब सिर्फ और सिर्फ चार्ट जो है वो सेम मिल रहे हैं। लेकिन अगर असेट क्वालिटी बिगड़ती है यहाँ से, और तो फिर यहाँ पर दिक्कत बढ़ेगी, हो सकता है कि दिक्कत ज़्यादा बढ़े। तो वही चीज़ है। लेकिन अभी जो है करंट में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये क्वार्टरली एनपीए है और ग्रॉस एनपीए है बंधन बैंक के, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, ये सितंबर का है, मतलब अभी ये जो है सितंबर 2019। फिर यहाँ पर ये कॉलम, ये सितंबर 2020 का है, और ये आपका जो कॉलम है यहाँ पर, ये आपका सितंबर 2021 का है, ध्यान रखिए, 2021 सितंबर। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने तीनों कॉलम आपको बता दिए। अभी सितंबर वाला क्वार्टर तो निकल चुका है, Q2, ये Q2 तक के हैं।
तो अब जरा देखने की कोशिश करें कि इस बैंक को लेकर ज़्यादा कंसर्न क्यों है और आरबीएल बैंक को लेकर ज़्यादा कंसर्न क्यों है। देखिए, आरबीएल बैंक से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, ना कि बंधन बैंक से स्टार्ट हो रही है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। आरबीएल बैंक की प्रॉब्लम बंधन बैंक को थमा दी जा रही है, बस, और कुछ नहीं है। तो 1.70 से पहले हम इस पर बात करते हैं। ये सितंबर 2019 में यहाँ पर जो है 0.56% का नेट एनपीए था, जो कि बढ़कर 2020 में माफ कीजिएगा, घटकर जो है 0.36% हो गए, जो कि बहुत बाव था। लेकिन 2021 में बढ़कर 3.04% पहुंच गया। और लगातार अगर हम बात करें सितंबर 2020, यानी देखिए कोविड जो भी है उसके बाद जो है लगातार बढ़े हैं, कम नहीं हुआ है। लेकिन सितंबर 2020 में नेट एनपीए कम हुआ है, लेकिन ग्रॉस एनपीए देखिए जरा बहुत ज्यादा हुआ है 2020 की तुलना में। तो 2020 सितंबर में 1.18% का ग्रॉस एनपीए था, जो कि बढ़कर 10.82% पर ग्रॉस एनपीए पहुंच गया। ये एक बड़ा कंसर्न है, और एनपीए बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बढ़ते हैं तो दिक्कत और बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए, अगर 2019 में देखें तो ग्रॉस एनपीए 1.76% था। तो 2019 से 2020 में बहुत अच्छे नतीजे थे, लेकिन 2020 से 2021 में नतीजे खराब हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पर ग्रॉस एनपीए पहले 1.18 था परसेंट था, वो बढ़कर 10.82% तक पहुंच गया। और नेट एनपीए जो यहाँ पर 0.36 था, वो बढ़कर 3.04% पहुंच गया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आरबीएल बैंक और बंधन बैंक के साथ है। और ये बंधन बैंक का था, ध्यान रखिएगा, ये क्वार्टरली थे, Q2 तक के ये आपके एनपीए हैं। और देखिए लगातार यहाँ पर जो है स्विंग देखने को मिल रहा है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में। तो असेट क्वालिटी पर जो है वो कंसर्न बना हुआ है। अगर यहाँ पर हम Q3 में अच्छे थोड़े से पेश करते हैं रिजल्ट, तो फिर यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके की बातें चल रही हैं, अभी फिलहाल ये नहीं कहना चाहिए कि ये एक यस बैंक की बनने की ओर बढ़ चुकी है बंधन बैंक। तो ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यस बैंक की अपनी अलग प्रॉब्लम थी और बंधन बैंक की अपनी अलग प्रॉब्लम है। ध्यान रखिएगा, आरबीएल बैंक की अपनी अलग प्रॉब्लम है, लेकिन आरबीएल बैंक की वजह से बंधन बैंक पे शक जा रहा है, बस यही एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बस आपको ये करना है, यहां पर अलर्ट रहना है और Q3 के रिजल्ट देखने, और रिजल्ट के बाद आपको डिसीजन लेना है इस स्टॉक में करना क्या है। उससे पहले कुछ भी कहना नामुमकिन है। जब रिजल्ट आएंगे तो हमको समझ में आया, और कुछ ही हफ्तों बाद यहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे बंधन बैंक के। तो तैयार रहिए, इसमें अलर्ट रहिए। इस अगर आपके पास ये स्टॉक है या आप अगर लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, नहीं तो अगर कोई रखता है तो आप अलर्ट रहिए इसमें। तो आशा करता हूँ आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। यस बैंक कहना गलत रहेगा। अभी Q3 के रिजल्ट आने दीजिए, उसको देखिए और समझिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।